हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो हम लोगों ने 6.2 पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग 6.3 हल करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के सवालों को बनाने से पहले हमें कुछ थ्योरम को देखना होगा कि किन थ्योरम का यूज करके हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपको 3 थ्योरम को ध्यान में रखना होगा। कौन कौन सा वो थ्योरम है देख लीजिए। पहला है एंगल एंगल एंगल, दूसरा है साइड साइड साइड, तीसरा है साइड एंगल साइड। अब इसी का एक छोटा रूप है एंगल एंगल। अभी समझा देते हैं कि क्या अंतर है दोनों में। कुछ खास अंतर है नहीं। इसमें क्या है कि अगर किसी त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के मतलब बराबर हो तो उसकी भुजाएं समानुपाती होंगी और वह त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। मतलब कि एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। मान लीजिए ये है 50 डिग्री का, ये भी 50 डिग्री का, ये है 70 डिग्री का, ये भी है 70 डिग्री का। ये कितना बचेगा, 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। इस त्रिभुज का जो संगत कोण है 50 50 के बराबर, 70 70 के बराबर, 60 60 के बराबर, तो तीनों कोण इसके तीनों कोण से बराबर है, ठीक है। तो इनकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। यानी इसका इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात, तीनों का अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। और दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से इसमें अगर तीनों भुजाएं साइड 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 जो है, अगर तीनों भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे तो कोण तो बराबर हो जाएगा और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। और साइड एंगल साइड में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, ये साइड और इस साइड दोनों का अनुपात, फिर ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होना चाहिए और इसका इसका अनुपात बराबर होना चाहिए, ठीक है। यानी दो भुजाएं जो हैं, दोनों भुजाओं के बीच का दोनों भुजाओं के बीच का एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि ये भुजा ले लिए ये भुजा ले लिए, एक एंगल यहां पे हो जाए और एक एंगल यहां पे हो जाए, तो इसको साइड एंगल साइड नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान में रखना है साइड एंगल साइड में कि हमको दो भुजा होना चाहिए और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वही क्राइटेरिया यहाँ पे सही होगा। जैसे ये साइड और इस साइड दोनों का अनुपात, फिर ये साइड और ये साइड दोनों का अनुपात और बीच में दोनों का एंगल होगा, तब ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीन बात याद रखिएगा कि पहले तो एंगल पूरा का पूरा बराबर होना चाहिए दूसरा का, तो भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी और त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। अगर समानुपाती है तो त्रिभुज समरूप हो जाएगा और एंगल तो बराबर होंगे ही। और उसी तरह से साइड एंगल साइड में क्या बोला है कि दो भुजाओं के बीच का एंगल दूसरे त्रिभुज के दो भुजाओं के बीच के एंगल के बराबर और समानुपाती भुजाएं हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगे समरूप, ठीक है। इसी रूल का यूज करना। अब थोड़ा दिमाग लगाइए कि एंगल 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 तीन गो एंगल अगर पूरा बराबर है तो हम दो गो एंगल अगर हमको मिल जाएगा ना तभी काम चल जाएगा। क्यों, सोचिए 50 और 70 इसमें दिया हुआ है, 50 और 70 इसमें दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये 60 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आपको दो एंगल मिल जाए दोनों त्रिभुज में से बराबर, आप आंख बंद कीजिए और उसको समरूप बोल दीजिए सीधा, और उनके भुजाओं को समानुपाती बना दीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। किताब में प्रमेय लिखा हुआ है, ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा और सेम बात फॉलो करना है। पहला नंबर सवाल हम लोग शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। कुछ खास है नहीं, बस समझ जाना है, थोड़ा सा लॉजिक है बस। साइड एंगल 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 और साइड 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 प्रमेय याद रखिए, सारा चैप्टर इसी पर आधारित है, मतलब 6.3। पहला नंबर सवाल है, बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। यानी कि जोड़ा दिया गया है, ये दोनों जोड़ा को बताना है कि ये समरूप है कि नहीं है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए, मतलब वो
प्रमेय लिखना है हमको कि किस हिसाब से आप ये बोल रहे हैं कि वह समरूप है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, और यह भी दिखाना है संकेत के रूप में कि त्रिभुज क्या है, समरूप है, उसको संकेत के रूप में लिख देना है। ठीक है, तो 1 नंबर वाला हम सबसे पहले देख लेते हैं। यह है हमारा 1 नंबर सवाल। यह है 1 नंबर। ठीक है, इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए, दोनों त्रिभुज में एक कोण 80 डिग्री का है, ये भी कोण 80 डिग्री का है, ये 40 का है, ये भी 40 का है, ये 60 का है, ये भी 60 का है। तीनों कोण बराबर हैं, तो भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपाती। और किस समरूपता कसौटी के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, बताइए आप ही। तो यहां आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि कोण 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 समरूपता से। तो ठीक है, लिख देंगे एंगल ए बराबर, एंगल ए बराबर, लिख लीजिए आप त्रिभुज का नाम, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी हल कर रहे हैं हम लोग, और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है हमको, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल ए बराबर एंगल पी बराबर 60 डिग्री का। फिर एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू बराबर 80 डिग्री। और सी किसके बराबर है, आर के, एंगल सी बराबर एंगल आर बराबर कितना डिग्री है, 40। ठीक है, तीनों एंगल क्या है, बराबर है, तो आराम से हम बोल सकते हैं कि कोण 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 समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। इसीलिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए बी सी समरूप, समरूपता का जो समरूप का हम लोग साइन बनाते हैं, ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे करके, तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर, हमने तीनों क्राइटेरिया पूरा कर दिया है। हमने देख लिया कि त्रिभुज में कौन कौन सा युग्म, तो ये वाला जोड़ा समरूप है। कौन सा समरूपता कसौटी लग रहा है, तो एंगल 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 समरूपता कसौटी से, और इसको सांकेतिक रूप में भी हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है, तो ये रहा आपका 1 नंबर का सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2। अब यहां पे देखिए, आपको एंगल तो पूरा पता है नहीं। ठीक है, ये 6.3 था, इसी का बिलो में ये 6.4, जो साइड 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 समरूपता कसौटी है, इसमें मिटा लेते हैं। ठीक है, यहीं पे सॉल्व करेंगे। दो नंबर हल है, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी एंड त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, दोनों त्रिभुज में हमको क्या करना है। अब एंगल का तो पता है नहीं, तो हम कम से कम उसका जो विलोम था, उल्टा था 6.4, उसका यूज कर लेते हैं। भुजाएं अगर समानुपाती होंगी तभी साइड साइड साइड, ये रूल भी यूज करना होगा ना। तो इन तीनों का आप ध्यान में रखिए, आराम से बनेगा सवाल। तो देखिए, यहाँ पे एक 2 है और यहाँ पे 4 है, इसका दोगुना मिल रहा है हमको। ये भुजा 3 है और ये 6 है, इसका भी दोगुना है। यहाँ 2.5 है और यहाँ 5 है, लगभग तीनों का अनुपात समान आ जाएगा। ठीक है, अब आराम से इसको सेट कर लेते हैं। क्या क्या है, ए बी बट्टा क्यू आर, ए बी बट्टा क्यू आर क्या हो जाएगा, ए बी है 2 बट्टा क्यू आर कितना है, 4। ठीक है, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद ए सी को किसके साथ, पी आर के साथ, ए सी बट्टा पी आर बराबर, ए सी कितना है 3 बट्टा ये कितना है 6, अनुपात निकाल रहे हैं। फिर इसको भी काटेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब तीसरा कौन बच गया, हमारा बच गया तीसरा BC, तो BC बट्टा PQ, PQ बराबर कितना हो जाएगा
BC का मान है 2.5, 2.5 बटा PQ कितना है 5, दोनों को काटिएगा तो 1/2। ठीक है, देख लीजिए इन भुजाओं का जो भी अनुपात है सब बराबर है। AB बटा QR, AB बटा QR 1/2, AC बटा PR 1/2, BC बटा PQ 1/2। बताइए कौन सा रूल लगेगा इसमें? तो सब भुजाएं समानुपाती हैं तो लिख देंगे चूंकि भुजाएं समानुपाती हैं इसीलिए क्या हो जाएगा, साइड 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 समरूपता कसौटी से, कसौटी से। ठीक है, त्रिभुज ABC, ABC समरूप त्रिभुज PQR, PQR। ठीक है, इसमें क्या किया हम लोग, साइड को क्या किए हैं, मतलब भुजाओं का अनुपात निकाल के देख लिए हैं कि कितना कितना आ रहा है। तो भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसीलिए साइड 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 समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा समरूप। ठीक है, यही काम हम लोग सर्वांग समता में कर रहे थे क्लास 9th में। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि फोटो बनाना है फिर से। पहला सवाल का तीसरा पार्ट, 2 फिगर दे दिया हमको, बोल रहा है कि इसमें से आप बताइए ये दोनों समरूप हैं कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एंगल का तो पता है नहीं, एंगल दिख ही नहीं रहा है कौन कितना डिग्री का है। तो भुजाएं दिया हुआ है, ठीक है, इसके हिसाब से हम पता लगाते हैं 6.4 के हिसाब से कि अनुपात चेक कर लेते हैं। हमको 2 का देख लेते हैं किससे रिलेशन है, 4 से। तो ये दोगुना है, 3 6 का दोगुना है और ये इसका दोगुना नहीं है। ठीक है, इसको पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। LP किसका रिलेशन है, DF के। LP बट्टा DF बराबर, LP कितना है 3, DF कितना है 6, कितना आ जाएगा 1/2। फिर उसके बाद MP, PM लिखिए, PM ये बड़ा है, PM और यहां पे क्या हो जाएगा ये वाला DE, PM बटा DE। तो PM है 2/4 बराबर 1/2। ठीक है, अब फिर इसका अनुपात ले लेते हैं तो हो जाएगा LM बटा EF, EF बराबर 2.7, 2.7 डिवाइडेड बाई 5। अब इसका तो 1/2 आएगा नहीं, ये 1/2 है, 1/2 है और ये 1/2 नहीं है। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, चूंकि भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है इसीलिए ये त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। सीधा समरूप नहीं है तो रूल कौन सा लगाएंगे, कोई रूल नहीं लगेगा। ठीक है, तो 3 नंबर भी हमारा हो गया कंप्लीट। यहां आप लिख लीजिएगा चूंकि भुजाओं का अनुपात समान नहीं है, बराबर नहीं है, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है। 3 नंबर ये वाला। ठीक है, इसका 2-3 पार्ट और है, इसको मिटा के हम लोग फिर से बना लेते हैं। ये हमारा चौथा पार्ट, 1 मिनट। चौथा पार्ट में हमको क्या करना है, एक एंगल दे दिया है, 2 साइड दे दिया है, फिर यहां पर भी एक एंगल दे दिया है, 2 साइड दे दिया है। तो अगर पूरा एंगल हम निकाल पाते हैं, क्योंकि एक ही एंगल दिया है इसीलिए पूरा एंगल निकाल नहीं पाएंगे, तो हम, और साइड पूरा नहीं दिया है तो साइड में भी दिक्कत है, तो हम कौन सा रूल यूज करेंगे यहाँ पे, 2 साइड और एक एंगल, याद है आपको, साइड एंगल साइड हम बताए थे, उसका रूल यूज कीजिए। अब देखिए कि इसका भुजा और इसका कोई अनुपात इससे, और 5 का दोगुना है 10। ठीक है, 5 का दोगुना 10 और 2.5 का दोगुना कितना होता है 5, लेकिन यहाँ पे 6। एंगल तो दोनों का सेम है। देखिए क्राइटेरिया आधा पूरा है और थोड़ा सा दिक्कत है,
क्योंकि दो गो साइड के बीच में एंगल है, दो गो साइड के बीच में एंगल है। जब इतना क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो हम समानुपाती देखेंगे कि भुजाओं का अनुपात समानुपात मतलब बराबर है कि नहीं। तो 2.5 को 6 से, फिर बड़ा वाला को बड़ा वाला से अनुपात देख लेंगे। ठीक है, तो लिख देंगे कि एंगल एम बराबर एंगल क्यू, एंगल एम बराबर एंगल क्यू है, और एम एल, एम एल बराबर नहीं, एम एल बट्टा क्यू आर, क्यू आर बराबर 5/10, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, और एम एन बट्टा पी क्यू, एम एन बट्टा पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 2.5/6। और ये बराबर नहीं है। ठीक है, एंगल तो बेचारा बराबर है 70 डिग्री का, दोनों बराबर है। एक भुजा का अनुपात भी ठीक है, लेकिन दूसरे भुजा का अनुपात बराबर नहीं है, इसीलिए ये त्रिभुज समरूप नहीं है। अब जब समरूप नहीं है तो कोई रूल ही नहीं यूज होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें आप लिख लीजिएगा कि 4 नंबर में ये त्रिभुज समरूप नहीं है। ठीक है, इसको बताइए, आप दिमाग लगाइए। इसमें क्या है, 80 डिग्री का एक एंगल है, यहां पर भी 80 डिग्री का एक एंगल है। ये भुजा 3 सेंटीमीटर का है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 2.5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है। क्या त्रिभुज समरूप है? समरूप दिख रहा है आपको? दो साइड और एक एंगल, दो साइड और एक एंगल। तो ये बात तो ठीक है कि दो साइड और एक एंगल दिया है, लेकिन हम आपको बताए थे ध्यान देने के लिए कि जो एंगल होता है वह दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। यहां दोनों साइड के बीच में तो है, जो एंगल 80 डिग्री है ये दोनों साइड के बीच में है, ठीक है, लेकिन क्या यहां पे है? तो यहां पे नहीं है, तो कोई क्राइटेरिया यूज होगा ही नहीं। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे कि ये त्रिभुज समरूप नहीं है। कौन सा क्राइटेरिया क्राइटेरिया लगाइएगा? एक भुजा का चलिए अनुपात ठीक है, इस भुजा का अनुपात भी ठीक है, एंगल भी बराबर है, लेकिन ये जो एंगल आ रहा है ये दोनों त्रिभुज मतलब भुजाओं के बीच में नहीं आ रहा है, इसीलिए कोई क्राइटेरिया यूज करेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। इसमें डी ई एफ त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज है। इसमें देख लीजिए, एक 70 डिग्री का है, इधर 70 है नहीं, 80 का है, यहाँ 80 है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे 30 है। तो एक काम कीजिए, आप त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है त्रिभुज का प्रॉपर्टी यूज कीजिए, और इस एंगल को निकाल लीजिए, इसको भी निकाल लीजिए, तब देखिए कि तीनों बराबर है कि नहीं। तो 80 और 30 होता है 110, अब तीनों का जोड़ कितना होगा, 180, तो ये हो जाएगा कितना, 70। ये हमको मिल गया 70। यहाँ पे 80 और 70 हो जाएगा 150, 150 और 30 कितना हो जाएगा, 180। तो हमको तीनों कोण मिल गया। तो 70 70 के बराबर, 80 80 के बराबर, और 30 30 के बराबर। ठीक है, यहां हमको जो हमको चाहिए वो चीज मिल गया। ठीक है, तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ एंड और त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में यहां हल आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एंगल डी बराबर एंगल पी, एंगल डी बराबर एंगल पी बराबर 70 डिग्री, एंगल ई बराबर एंगल क्यू, एंगल ई बराबर एंगल क्यू बराबर 80 डिग्री, फिर एंगल एफ बराबर एंगल आर, एंगल एफ बराबर एंगल आर बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब सारा भुजा कौन सी है, बराबर है। ठीक है, तो इसी लिखेंगे, इसीलिए एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज डीईएफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर।
ठीक है। इसमें क्राइटेरिया यूज हो रहा है कौन सा, एंगल 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 सिमिलरिटी का। तो आप लिख लीजिएगा, अच्छा से भंगा गया है। एंगल 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 समरूपता कसौटी से त्रिभुज डीईएफ और पीक्यूआर दोनों क्या है, समरूप है। ठीक है, तो एक नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। दूसरा नंबर सवाल शुरू करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा सा सवाल है। देखिए, पूछ रहा है कि आकृति 6.35, ये फोटो दिया हुआ है किताब में। त्रिभुज ओडीसी, ओडीसी ये वाला त्रिभुज समरूप है त्रिभुज ओबीए के, ओबीए के। ठीक है, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिंपल सा सोचिए, इनकी भुजाएं समानुपाती होंगी, कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, और एंगल बीओसी 125, बीओसी ये वाला एंगल 125 का दे दिया है। बोल रहा है सीडीओ निकालिए। सीडीओ कौन सा है, नहीं, एंगल सीडीओ दिया हुआ है 70 डिग्री का, ये दिया हुआ है। बोल रहा है कि एंगल डीओसी, डीओसी ये वाला निकालना है। फिर उसके बाद डीसीओ, डीसीओ कौन सा है, ये वाला डीसीओ। और पूछ रहा है कि ओ ए बी, ओ ए बी ये वाला आपको निकाल लेना है। ठीक है, 3 एंगल निकालना है। इसमें आप 9th क्लास में जितना भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसका यूज होने वाला है। इसीलिए आप जो भी चैप्टर पढ़िए उसको दिमाग में हमेशा रखिए, चाहे वो 9th का हो, 8th का हो, सबका यूज होने वाला रहता है 10वीं क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे आप रैखिक युग्म का एक पेयर पढ़े थे कि एक सीधा रेखा पर जब दो कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है उसको रैखिक युग्म बोलते हैं। और आपको ये मालूम है कि एक सीधा रेखा पर 180 डिग्री कोण बनता है। तो इन दोनों कोणों का जो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री जोड़ के लीनियर पेयर से। तो हम 180 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। ठीक है, तो निकालते हैं, हल निकालते हैं यहां से। हल, एंगल डीओसी प्लस एंगल सीओबी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल डीओसी, डीओसी प्लस एंगल बीओसी, बीओसी बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म से। ठीक है, अब एंगल डीओसी हमको निकालना है और बीओसी का मान मिला है हमको 125 डिग्री। एंगल डीओसी प्लस 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री लिख लीजिएगा, क्योंकि बीओसी बराबर 125 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे। फिर एंगल डीओसी बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से आप घटा लीजिए, यहां लिख लीजिए 180 माइनस 125 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका 55 डिग्री का। तो एंगल डीओसी हमको मिल गया है 55। डीओसी ये वाला 55 डिग्री हो गया। तो बताइए ये वाला कितना हो जाएगा, पढ़े हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने कोण बराबर होता है। तो ये भी हमको मिल गया। अब बच गया ये वाला और ये वाला। तो आप इसको कैसे निकालिएगा, याद है त्रिभुज का प्रॉपर्टी, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो निकाल लें तीनों को जोड़ के। आइए लिखते हैं, एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डीओसी, डीओसी बराबर 180 डिग्री, चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल डी कितना है, 70। आप एंगल सी डी ओ लिखिए, क्योंकि यहाँ पे 2 एंगल बन रहा है, अभी दूसरे एंगल का मेंशन नहीं हो रहा है, इसीलिए हम डायरेक्ट डी से इसको सूचित कर दिए। ठीक है, लेकिन आप सी डी ओ ऐसे लिखिएगा। ये है कितना, 70 डिग्री का एंगल। ये जो सी है डी सी ओ, एंगल सी लिख देते हैं हम, लेकिन आप डी सी ओ लिखिएगा। ये निकालना है हमको, मालूम है नहीं। और डी ओ सी कितना मालूम है हमको, डी ओ सी अभी निकाले, इसकी इक्वेशन 1 मान लीजिए। तो ये हो जाएगा 55 का बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे ये वाला मान लिख लीजिएगा, 1 से हम रखे हैं। 70 और 55 कितना हो जाएगा, 125 बराबर 180।
और ये एंगल सी प्लस, ऐसे एंगल सी प्लस है, दोनों को जोड़ देंगे 125 हो जाएगा। वाह, हम 1250 लिख दिए, 125 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी बराबर हो जाएगा, ये जाएगा घटेगा तो 55 डिग्री। ये भी निकल गया कितना, 55 डिग्री का। ठीक है, एंगल डी सी ओ, एंगल सी लिखें, चलिए पूरा लिख देते हैं, एंगल डी सी ओ बराबर 55 डिग्री का। आप पूरा फुल नाम ऊपर से लिखते आइएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन 2। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, और आप इस एंगल को इस एंगल के बराबर नहीं कर सकते हैं एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं है, दिया ही नहीं है कि पैरेलल है कि नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा एकांतर अंतःकोण से, क्योंकि दो लाइन में इसे बन रहा है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, जब पैरेलल होता है तब बराबर होते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, लेकिन हमको मालूम है नहीं, तो थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुज कौन सी है, समरूप है। यहां से थोड़ा सा क्लैरिटी हमको मिलेगा त्रिभुज के नाम से। देखिए 55 डिग्री 55 डिग्री, ये तो बेचारा फिक्स है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों सेम होते हैं, तो ये 55 डिग्री का हो जाएगा। अब रहा इसका झमेला कि ये 70 का कि ये 70 का, तो आप यहां से देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ओ डी और ओ बी। मतलब त्रिभुज के नाम से ही थोड़ा सा अरेंजमेंट ठीक ठाक रहता है किताब में दिया हुआ कि किस भुजा का अनुपात किसके साथ है। तो ओडी कहाँ आ जाएगा, ओडी ओबी के पास आ जाएगा, तो ये एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो ये वाला एंगल कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे, यही ना बचेगा, क्योंकि ये तो इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर आ जाएगा, ओडी ओबी इसी से कंपेरिजन हो रहा है। और फिर यहाँ पे ये इसके बराबर आ जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं, दोनों त्रिभुज कौन सी है, समरूप है। ठीक है, इसीलिए यहां पर लिख लीजिए, चूंकि चूंकि त्रिभुज डीओसी डीओसी समरूप त्रिभुज एओबी, एओबी कहां से तो दिया है, इसीलिए एंगल डीसीओ, एंगल डीसीओ बराबर हो जाएगा एंगल बी ए ओ, क्या बोला है, ओ ए बी, ओ ए बी के। ठीक है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहां पे यही ध्यान देना था कि इसको एकांतर कोण से रीजन नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर ये वाला इसके बराबर है, बस इसके बारे में सोचना था, ये बेचारा जाएगा कहाँ। तो त्रिभुज के नाम से हमको थोड़ा सा क्लू मिल गया है कि ओडी ओबी से रिलेटेड है। जैसे आप बैठाइएगा ओडी बटा ओबी, फिर डीसी बटा बी ए, देखिए डीसी के ने है, डीसी बटा बी ए, इसका संबंध इससे आ जा रहा है, तो इसका इससे बचेगा, तो ये वाला एंगल यहां बनेगा। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोला जा रहा है कि समलंब चतुर्भुज एबीसीडी, एक ये समलंब है। समलंब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि एक जोड़ा जो रेखा होता है ना, ये क्या होता है, समांतर होता है, मतलब एक ही जोड़ा का बात होगा, बाकी कोई साइड कितना हो बड़ा छोटा कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है, बस एक जोड़ा समांतर होना चाहिए। ठीक है, और इसमें बोला है कि ए बी समांतर डीसी है, ये ए बी है और ये डीसी है, ये दोनों कौन सी है, समांतर है। ठीक है, ये दोनों के विकर्ण एसी और बीडी, एसी और बीडी होना चाहिए ना, यहां पर लेते हैं ए सी बी, एसी और बीडी दोनों कौन सी हैं, ये दोनों ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी। ठीक है, हमको क्या दिखाना है कि ओ ए बटा ओ सी और ओ बी बटा ओ डी, ये प्रूव करना है। ठीक है, अगर हम दोनों त्रिभुज को समरूप कर दें तो आराम से भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, यही काम करना है इसमें। तो क्या दिया हमको पहले लिख लीजिए, दिया है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध
करना है, ये वाला चीज आप इसको सिद्ध कर लीजिएगा, मतलब लिख लीजिएगा। अब यहां से प्रमाण चालू करते हैं, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी और सी ओ डी में, सी ओ डी में, इन दोनों त्रिभुज में हमको क्या मिल रहा है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, इसीलिए एकांतर अंतःकोण आपको याद होगा। एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो लाइन समांतर और उसमें जो तिर्यक रेखा काटती है तो उसके हिसाब से एकांतर अंतःकोण जो भी बनता है ये बराबर होता है। तो ये दोनों लाइन समांतर, एक बार ये तिर्यक रेखा और एक बार ये तिर्यक रेखा, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। यहाँ हमको एक और एंगल मिल रहा है, ये दोनों, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। लेकिन हम दो से ही काम चला लेंगे, क्योंकि एंगल 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 जो था उसी का छोटा रूप एंगल एंगल था। दो अगर एंगल बराबर होगा तो तीसरा का तो ऑटोमेटिकली बराबर होगा, ठीक है। इसीलिए चूंकि ए बी पैरेलल, इसमें ए बी पैरेलल क्या है, डीसी है, इसीलिए एंगल बी ए सी या बी ए ओ लिख लीजिए, बी ए ओ बराबर एंगल डी सी ओ, डी सी ओ कहां से, तो एकांतर अंतःकोण है, ठीक है, ठीक है। तथा एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर एंगल सी डी ओ, सी डी ओ, ये भी क्या है, एकांतर अंतःकोण है, इसलिए बराबर, ठीक है। बस ये दो से ही काम चल जाएगा, ठीक है। इसीलिए एंगल एंगल आप लिखिएगा कोण कोण समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए ओ बी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी ओ डी के, ठीक है। इससे तो हमको क्या मिलेगा, दोनों त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। तो हमको कौन कौन सा, इसका और इसका और इसका अनुपात ले लेना है। इसीलिए जहां लिख लेंगे, यहाँ लिख ले, यहाँ लिख लेते हैं, इसीलिए ब्लैक से लिख लेते हैं। इसीलिए ए ओ बट्टा सी ओ या ओ सी बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बट्टा ओ डी। यही चीज तो चाहिए हमको। ओ ए बोलिए चाहे ए ओ बोलिए, बात सेम है। ओ सी ये हो गया, ओ बी या बी ओ ये वाला, ओ डी ये वाला, ठीक है, लिख लीजिएगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, ठीक है। ये आप खुद से लिखिएगा, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। अपना दिमाग जरूर लगाना है, क्योंकि परीक्षा में कोई टीचर आपके साथ जाने वाला नहीं है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो भी सवाल आप बना रहे हैं एक बार खुद से बना के प्रैक्टिस कीजिए कि आप कितना उसमें से समझे हैं। अगर बना पा रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, तो आसानी से परीक्षा में सवाल मतलब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। डरने की कोई टेंशन नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा घुमाया है, देखिए क्या घुमाया है आप। आकृति 6.36 में ओ आर बटा क्यू एस, ओ आर कहाँ है, यहाँ पे क्यू आर होना चाहिए, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस, यानी कि इस भुजा बड़ा वाला और छोटा वाला का अनुपात ले लिया है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्यू टी बटा पी आर, क्यू टी ये बड़ा वाला और पी आर इसको ले लिया। अब बताइए क्यू टी बटा पी क्यू रहता तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, ये वाला
एक यहां से चल के यहां से चल के ये वाला त्रिभुज और एक बड़ा वाला, एक साइड में तो दे दिया है कि इसका और बड़ा वाला का अनुपात, और बड़ा वाला साइड दे दिया है, और इस भुजा को ना देके इसके बराबर दे दिया है बट्टा में। ठीक है, तो हमको इस त्रिभुज का इसके साथ हमको काम करना है। ठीक है, अब आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। ठीक है, इस त्रिभुज में पी क्यू आर में। ठीक है, इस त्रिभुज में तो किसी त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर रहता है ना, तो उसके आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं। यानी इस कोण के सामने वाला भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा, ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो जहां हमको पी आर रखा है वहां पे पी क्यू ना रख देंगे, आराम से सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यही थोड़ा सा काम करना है हमको। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्या दिया है, जो दिया है लिख लीजिएगा। दिया है, ये चीज दिया है और ये चीज, ये आप खुद से लिखिए, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए और साथ साथ वीडियो रोक के आराम से बनाते रहिए। ठीक है, ये दो चीज दिया हुआ है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है हमको। दर्शाइए कि ये दोनों त्रिभुज कौन सी हैं, समरूप हैं। दोनों त्रिभुज को हमको समरूप सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं प्रमाण। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस भुजा को इस भुजा के बराबर दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमको इसके जगह पे ये नाम रखने का मौका मिल जाए और आराम से इसका और इसका अनुपात मिल जाए, और इसका तो दिया हुआ ही है, इधर आराम से काम हो जाएगा ना। तो त्रिभुज कौन सा है, पी क्यू आर में आते हैं। पी क्यू आर में एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये दिया है बेचारा, दिया है। ठीक है, तो पी क्यू और पी आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसीलिए पी क्यू बराबर पी आर। ठीक है, लिख दीजिएगा, क्योंकि बराबर भुजा के, क्योंकि बराबर कोणों के, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, आप समझ जाइएगा हम क्या लिखे हैं। ठीक है, इसको बना लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करना है हमको, अब इतना बटा इतना तो दिया हुआ है, और इस पी आर को हमको हटाना है, उसके जगह पे क्या लिखना है, पी क्यू। तो क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर, ये चीज भी हमको दिया है। ठीक है, क्या करते हैं, इक्वेशन 1 का मान इसमें रख देते हैं, तो लिख ली क्या होगा, क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर के जगह पे क्या रखेंगे हम, पी क्यू। ठीक है, तो यहां हो जाएगा पी क्यू। अब देखिए आपका काम बन गया, क्यू आर बट्टा क्यू एस, क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी क्यू। ठीक है, इसमें जो मान रखे हैं एक से मान रखे हैं। ठीक है, एक से, और ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, अब त्रिभुज पी क्यू एस, पी इधर से ले लेते हैं, दोनों नाम सेम रहेगा, क्यू पी ना जो पूछा वही लिखते हैं, सही है, पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में, टी क्यू आर में। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, ये वाला चीज आप लिख लीजिए, क्यू आर बटा क्यू एस, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी क्यू।
क्यू टी बटा पी क्यू। कहां से? तो समीकरण 2 से। ठीक है, अब देखिए भुजाओं का अनुपात समान है। ठीक है, इतना बटा इतना, तो आप क्या लिख लीजिएगा, इसीलिए और एक और चीज, ये तो हमको भुजाओं का दुगो का अनुपात समान मिला है ना। अभी एक एंगल वाला तो क्राइटेरिया बाकी है। तो याद कीजिए, बताए थे कि साइड एंगल साइड का, ये वाला साइड एंगल साइड। ठीक है, दुगो भुजा और दोनों के बीच का जो एंगल होगा बराबर होना चाहिए। तो एंगल 1 इस बड़ा वाला त्रिभुज में और छोटा वाला त्रिभुज दोनों में कॉमन है। और यहां लिख लीजिएगा एंगल 1 क्या है, बराबर एंगल 1 लिख लीजिए, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, एंगल 1 दोनों में, छोटा वाला में भी बड़ा वाला में भी। तो कौन सा रूल लग जाएगा, दो भुजाओं का अनुपात और दोनों के बीच में जो ये एंगल है, एंगल 1 दोनों में कॉमन है, इसीलिए साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से, कसौटी से क्या हो जाएगा, यहां लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। इसमें क्या करना था, एंगल 1 एंगल 2 बराबर दिया था, तो दोनों भुजाओं को बराबर कर लेना है। ये पी आर दिया था, यहां पे हम पी आर की जगह पे पी क्यू लिख देंगे बस। ये वाला दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, और एक कोण क्या था, कॉमन था। तो साइड एंगल साइड जो समरूपता कसौटी है, भुजा कोण भुजा का, उससे ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर। तो सबसे पहले पी क्यू आर त्रिभुज बना लेते हैं। पी क्यू आर, ठीक है, कि भुजाओं पी आर और क्यू आर, एक ये पी आर हो गया और ये क्यू आर हो गया, पर क्रमशः अब लगातार लेना है, पहले पी आर पर फिर उसके बाद क्यू आर पे। बिंदु एस और टी है, तो पी आर पे कौन बिंदु होगा, एस, और टी पे कौन बिंदु होगा, तो मतलब क्यू आर पे कौन बिंदु होगा, तो टी। ठीक है, अब दोनों को मिला लीजिए आप, ये वाला हो गया त्रिभुज। इस प्रकार है, स्थित है कि एंगल P बराबर आर टी एस। एंगल P जो है ये आर टी एस इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो बोल रहा दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस, यानी ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज आर टी एस और आर पी क्यू, ये दोनों समरूप हैं। कौन रूल लगाइएगा, याद कीजिए, एंगल एंगल छोटा वाला, एंगल एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर दिया है, ये वाला हो जाएगा कॉमन, दोनों त्रिभुज समरूप। ठीक है, जल्दी से इसका हल निकाल लेते हैं, बहुत छोटा सवाल है। क्या दिया है, दिया है हमको कि ये वाला एंगल बराबर है। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। सिद्ध क्या करना है, ये खुद आप ही को लिखना है, सिद्ध करना है ये चीज। ठीक है, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको भी में जरूर लिखिएगा। ठीक है, यहां से आते हैं प्रमाण में। तो त्रिभुज आर पी क्यू, त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आरटीएस में, आरटीएस में, ठीक है, क्या हुआ, ये वाला एंगल, एंगल P बराबर एंगल आरटीएस, आरटीएस दिया है, दिया है। ठीक है, एंगल R दोनों में क्या है, वनिष्ठ है, एंगल R बराबर एंगल
आर क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसीलिए कोण, कोण हिंदी में एक बार लिख लेते हैं क्या, कोण, कोण समरूपता कसौटी से क्या होगा, दोनों त्रिभुज, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस। ठीक है, बहुत छोटा सवाल था, सिंपल था, एंगल एंगल समरूपता कसौटी लगाना था, बना दीजिए, खत्म। यह है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है कि आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है, अब इसको सर्वांगसम बोल दिया, सर्वांगसम हम लोग जानते हैं कि सारा पार्ट बराबर होगा, तो दर्शाइए कि ए डी ई और ए बी सी समरूप है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है लिख लीजिए, दिया है, क्या दिया है, ये चीज दिया है हमको, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, ये वाला चीज। ठीक है, चलिए अब प्रमाण में देखते हैं फास्ट। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, कौन कौन देख लीजिए, ए बी, ए बी ई, ये वाला, यहां से आ जाइए आप सीधा सीधा यहां तक, और सीधा ये वाला और ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद ए सी डी, ए सी डी मतलब ए सी डी ये वाला, और ठीक है, ये दोनों त्रिभुज का बात हो रहा है। ठीक है, जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी संगत भुजाएं, संगत कोण सब मतलब बराबर होगा। देखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के, इसीलिए दिया हुआ है, दिया है, लिख लीजिए। तो क्या होगा बताइए, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी बराबर ए सी के, और बीई, ए बी हमारा बराबर हो गया किसके, ए सी के ना, हाँ ए सी के। ठीक है, ए सी के, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो जाएगा, और इस त्रिभुज में जो छोटा वाला साइड बन रहा था और इसमें से भी जो छोटा वाला ये बन रहा था, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसको, इसका नाम क्या है, ए डी, ए डी, ए डी इधर है तो ए डी इधर लिख लेते हैं, और इधर कौन सी है, ए, तो ए लिख लेते हैं, उल्टा लिखा गया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब दो चीज हमको मिल गया, ये दोनों कहां से हैं, तो सी पी सी टी। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये 9th क्लास में हम लोग इसका शॉर्ट रूप यूज कर रहे थे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उतना बड़ा लाइन कौन लिखेगा, इसीलिए हम लोग उसका शॉर्ट रूप लिख दिए, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो तो उनके संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो ए बी बट्टा, अरे ए बी बेटा ए नहीं, ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी कौन है, ये वाला, ए सी कौन सा है, ये वाला, फिर उसके बाद ए और ए डी, ए और ए डी ये दोनों कौन सी हैं, बराबर है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनका अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, अनुपात में सेट करना तो कौन सी करें, दोनों को भाग दे दें, तो आ जाएगा हमारा ए बी बट्टा ए, इसको हम थोड़ा सा उल्टा लिख लिए हैं क्या, ए बी को बराबर कर दिए ए सी के। ठीक है, और उसके बाद ए डी को बराबर कर देंगे ए के, इसको इधर लिख लेते हैं, ए डी बराबर ए, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, बात सेम है। यहां लिख लीजिए समीकरण एक को समीकरण
2 से भाग देने पर क्या बनेगा? देखिए समीकरण 1 को 2 से भाग दे देते हैं, तो इधर हो जाएगा ए बी बटा ए डी बराबर ए सी बटा ए ही हो जाएगा, ए सी बटा ए। ठीक है, एक और 2 से अब लिख ही लिए हैं, चलिए हटाइए इसको, बना लेते हैं हम। तो क्या क्या हमको मिल गया? ए बी बटा ए डी, ए बी बटा ए डी, फिर उसके बाद ए सी बटा ए। ठीक है, ये चीज हमको मिल गया है, और यही चीज हमको चाहिए दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए। ए डी ई इस त्रिभुज में, और ए बी सी बड़ा वाला में, यानी कि भुजाओं का अनुपात और एक एंगल दोनों में। देखिए ये वाला एंगल बड़ा त्रिभुज में और छोटा वाला त्रिभुज दोनों में कॉमन है, तो आराम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी ए डी ई और ए बी सी में ये वाला चीज लिख दे पूरा, ए बी बट्टा ए डी बराबर ए सी बट्टा ए सी बट्टा ए, 2 से, इक्वेशन 2 से। ठीक है, एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए बराबर एंगल ए क्या है? कॉमन है, वेनिस्ट है। इसीलिए देखिए दो भुजा, इतना बटा और पूरा बड़ा, फिर इतना बटा ये पूरा बड़ा, और दोनों के बीच में ही तो एंगल आ रहा है, इसीलिए भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, इसमें बस फालतू का इतना फिगर बनाया हुआ है, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप दिया है, तो हम क्या किए, ये छोटा वाला को बराबर दिखा लिए, फिर बड़ा वाला को बराबर दिखा दिए। इसको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं था, इसलिए नहीं दिखाए। एंगल कॉमन ही है, तो हम क्या किए हैं, इसका और बड़ा वाला का बट्टा, इसका बड़ा वाला का बट्टा क्या किए हैं, भाग देके निकाल लिए हैं, और दोनों त्रिभुज में ये चीज दिखा के, एंगल कॉमन दिखा के, भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल।